बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज 3.2 का। ठीक है, प्रीवियस हम पहले क्वेश्चंस कर चुके हैं। चैप्टर 4, 7, 10, 12 इस तरह के चैप्टर्स जो है ऑलरेडी अपलोडेड हैं बाद के, तो आप लोग फिक्र नहीं करिएगा कि कोर्स स्लो चल रहा है। ठीक है, अच्छा अब हमें क्या करना है कि मीडियन मालूम करना है। पहले तो बता दूं कि मीडियन मालूम होगा किस तरीके से। पहले आप एज्यूम कर लें, एज्यूम भी कर लें, बोला हुआ इन्होंने कि आपके पास जो है ये ग्राफ है और दो वेक्टर हैं। एक वेक्टर ये है सी और ये है डी। देखिए सी एंड टी, तो सी एंड टी, तो एक वेक्टर है सी जो कि मैं यहाँ बना लेती हूँ, समझें, और एक वेक्टर है डी जो कि मैं यहाँ बना लेती हूँ, सी एंड डी। ठीक है, अब कह रहे हैं कि आपको लेंथ ऑफ मीडियन मालूम करनी है। मीडियन जो है ट्राइंगल के होते हैं। सपोज करें ये इनमें एक ट्राइंगल बन रहा है, सही है, और मीडियन मतलब इस वर्टिस से सेंटर से जो लाइन जा रही होगी वो मीडियन कहलाएगा। चैप्टर 4 में वैसे मैंने मीडियन शायद बताए हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज है ना, नहीं न्यूज़ में नहीं, खैर मैं आपको बता दूंगी लाइन के कॉन्सेप्ट में, चैप्टर 2 में होता है ये। तो आपको ये जो है मीडियन मालूम करने हैं, लेकिन अभी जो मैं करूँगी अभी आपको इसी क्लास से रिलेटेड, इसी चैप्टर से रिलेटेड समझाऊंगी। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर इस तरह का केस है तो ये मीडियन यहाँ ड्रॉ हो रहा है, तो इसे आप सपोज कर लें ये आर है। ठीक है, पोजीशन वेक्टर है, समझो। ठीक है, और आपको पता है कि इन दोनों के दरमियान ड्रॉ किया है, तो इस आर से लेके यहाँ तक का डिफरेंस, जो पहले वेक्टर का डिफरेंस होगा एम, वो एम कहलाएगा, जो दूसरे वेक्टर का डिफरेंस होगा वो एन कहलाएगा। दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, है ना। एम बिल्कुल इक्वल होगा एन के, ये बात तो हो गई क्लियर। अब फॉर्मूला कौन सा लगेगा, पहले तो आप सी और डी वेक्टर को रिप्रेजेंट करके दिखा दें आई जे के की फॉर्म में। ये 2 है तो 2i प्लस 7j और -1 के कैप्स भी लगा दें इस पर। ठीक है, और दूसरा वेक्टर है डी, आपने इसको ऐसे लिख दिया। वैसे मैं समझा चुकी हूँ, आप लोग प्रीवियस वीडियो में देख लीजिएगा, जब मैंने आपको पोजीशन वेक्टर निकालना सिखाया है तो वहाँ मैं अच्छे से बता चुकी हूँ। ठीक है, और ये 2k कैप। अब आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये है इनसाइड ना, तो आपको फॉर्मूला ये वाला अप्लाई करना है, प्लस वाला। अदरवाइज अगर आउटसाइड होता है ना, एक्सटर्नली होता है, सॉरी ये इंटरनली है, अगर एक्सटर्नली होता है ना तो हम माइनस लगाते हैं। फिलहाल तो इंटरनली है, एम लिखते हैं और यहाँ दूसरा वेक्टर लिखते हैं, दूसरा, पहला नहीं, पहले दूसरा वेक्टर लिखते हैं, फिर प्लस लिखते हैं, एन लिखते हैं और पहला वेक्टर लिखते हैं, थोड़ा सा उल्टा। ठीक है, और यहाँ पर एम प्लस एन। अब जो कि हम जानते हैं ये बात कि m और n तो बराबर हैं, तो मैं क्या करूँगी, अगले में ही फॉर्मूला पुट करूँगी, m को m रहने दूंगी और यहाँ n की जगह भी m लिख दूंगी क्योंकि बराबर है, सही है। और यहाँ भी यही करूँगी, m रहने दूंगी और यहाँ भी m लिख दूंगी। अब क्या होगा, अब इसको सॉल्यूशन अब ये रहता है, अब ये हुआ नहीं है, r लिखूंगी, m ले लूँगी कॉमन, और ये g प्लस सी रिमेनिंग दोनों वैक्टर्स जो हैं वो बच गए, और यहाँ पे m प्लस एम 2m हो जाएगा और m से m हो जाएगा कैंसिल। तो अब हमारे पास जो फाइनली फॉर्मूला आया है वो है r g वेक्टर प्लस c वेक्टर और m। अच्छा, इस वाले फॉर्मूला में तो आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस में सी डी के आगे होने से बहुत फर्क पड़ता है, आगे पीछे होने से बहुत फर्क पड़ता है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि सेकंड वेक्टर ही पहले आएगा और फर्स्ट वेक्टर जो है वो बाद में आएगा। ठीक है, आप जल्दी से इसे सॉल्व कर लेते हैं, अप्लाई कर लेते हैं, या साइड में करके दिखाती हूँ मैं आपको। अब फॉर्मूला है आर जी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और 2, तो लिख देती हूँ जल्दी से। आर वेक्टर है ये भी, जी क्या है हमारे पास, ये रहा 4i प्लस 1j प्लस 2k, फिर सम वही 2i प्लस 7j बट -1 के, और डिवाइड में 2, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, जो आर वेक्टर आएगा वो लेंथ नहीं कहलाएगा, एक बात याद रखिएगा, सॉरी हाँ, वो लेंथ नहीं कहलाएगा। लेंथ क्या होगा, जो आर वेक्टर आएगा ना उसका मैग्नीट्यूड हम करेंगे तो वो लेंथ कहलाएगा। पहले हम कर लेते हैं, अभी तो हम कर रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व, अभी हुआ नहीं है। अब आई को सॉल्व करें, 4 और 2 6 आई कैप, और एलसीएम भी साथ साथ स्प्लिट कर दूँ, मतलब मैं इस 2 को अलग अलग लिख रही हूँ। फिर
2 और 7 क्या हो जाएंगे भाई? 2 और 7 है ना, एक मिनट, सर जे लेना है, 1 और 7 लेना है, पहले 8, सॉरी हाँ, 8 जे कैप और 2। इसी तरह 2 और 1, 2 में से आप 1 माइनस करेंगे तो पॉजिटिव का ही 1 आएगा, और 2 और के कैप। अब कुछ सॉल्व हो रहा है, बिल्कुल सॉल्व हो रहा है। 2 1s are and 2 3s are, 2 1s are 2 4s are। तो आपके पास अब जो आर वेक्टर एक्चुअल में आया है वो आया है 3i प्लस 4j प्लस के कैप। 1 लिखना चाहे तो लिख दें, चल लिख देते हैं, ठीक है। 1 लिखना पड़ेगा, 2 भी तो है, ओके, ये आया है। अब आपको क्या करना है, बस इसका मैग्नीट्यूड निकालना है और लेंथ मीडियन की आ जाएगी जो कि इन्होंने मांगी थी, ठीक है। मैग्नीट्यूड कैसा होता है आपको पता है, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी है तो अब तो याद हो गया होगा, खुद कर सकते हैं कि जो वेक्टर होते हैं ना आईजे के, इनके कर लेने होते हैं स्क्वायर और सम एंड देन स्क्वायर रूट। पहले स्क्वायर करना होता है, फिर सम करना होता है, और फिर स्क्वायर रूट करना होता है। इजी है, ठीक है। 3 2 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16 एंड 1 1 ज़ा 1 ही, और यहाँ पर 4। इन दोनों कर लें सम पहले, फिर आप एलसीएम कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। 9 और 16 क्या हो जाएंगे? 25, है ना। अब इस 25 का आपको 1/4 से करना है एलसीएम। वो कैसे होगा देखें, बता रही हूँ मैं आपको। 4 25 हो जाएंगे 100, और 100 प्लस 1 हो जाएगा, मतलब एक्चुअली यूँ आएगा 100 और प्लस 1 और बाय 4। फिर आपको पता है कि ये तो 100 प्लस 1 जो है वो 101 कहलाएगा, ऐसा ही है ना। और ये 4, तो आप इसको ऐसे ही लिखेंगे कि भाई 101 और 4, एंड देन आप स्क्वायर रूट करें। 101 का तो स्क्वायर रूट नहीं होगा, इसको आप एज इट इज लिखें, और 4 को आपको पता है कि 2 इसका स्क्वायर रूट होता है। तो इस तरह ये यहाँ तक हम इसको सॉल्व करेंगे और ये इस तरह इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो ये हो गया पार्ट नंबर 13 यहाँ पर मुकम्मल। हमने लेंथ ऑफ मीडियन मालूम कर ली है।